आज की इस क्लास से हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर जो 10 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश क्या है। देखिए, हम संसार में चारों ओर हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। जैसे ये पेन हो गया एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर, ठीक है, ढक्कन हो गया, ये पेन हो गया, ये बुक आप देख रहे हैं। किसकी वजह से आप देख रहे हैं? तो आप कहेंगे प्रकाश की वजह से। प्रकाश का मतलब ये नहीं कि सूर्य का प्रकाश, अर्थात जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे ये टार्च है, ये टार्च में भी प्रकाश है, ठीक है, यह भी कहलाएगा प्रकाश। तो प्रकाश किसे कहेंगे? यदि हम परिभाषा के रूप में बात करें प्रकाश की, कि जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वहाँ कहलाता है आपका प्रकाश। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्लियर है, प्रकाश किसे कहते हैं? तो जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। चलिए, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं प्रकाश की परिभाषा का। देखिए, यहाँ से जिसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं, प्रकाश वस्तुओं को देख सकते हैं। चलिए, नोट करिएगा कि प्रकाश जो होता है वहाँ एक सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि एक सीधी रेखा में गमन करता है। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी जो प्रकाश है वहाँ आड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो वहाँ कहलाता है प्रकाश का विवर्तन। अभी आगे आएगा, पर उससे पहले आप समझिए, एक सरल रेखा में गमन करता है। अगला जो बिंदु है इसमें यहाँ पर देखिए, जो मेन पॉइंट है उनको मैं अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण क्या है देखिएगा, यहाँ से पढ़िए। अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक घटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे कौन कौन सी घटनाएं? जैसे दर्पणों का द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आएंगे, इंद्रधनुष का सुंदर रंग, ये सभी जो हम घटनाएं देख रहे हैं, इनके कारण एक निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। यहाँ तथ्य है कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश के एक सरल रेखी पथ की ओर इंगित करता है। जो प्रकाश है वहाँ क्या करता है, एक सरल रेखी पथ की ओर इंगित करता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। थोड़ी सी टफ आपको यहाँ पर डेफिनेशन लग रही होगी, तो आप सिंपल सी परिभाषा यहाँ से लिखिएगा। प्रकाश के सरल रेखी पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के सरल रेखी पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर हमने बोला है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि सरल और सीधी रेखा में गमन करता है, पर कभी कभी जो प्रकाश है हमें आड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, तो वही कहलाता है आपका विवर्तन। अगला जो टॉपिक है यहाँ से निकल कर आएगा, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। यदि हम प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, यानी कि कोई प्रकाश है उसके मार्ग में जिस तरह से ये जा रहा है, और इसके मार्ग में हम यदि कोई वस्तु रख देंगे, यहाँ रख दी, ठीक है, तो जैसा कि आप प्रैक्टिकली रूप से यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, तो क्या हो रहा है, ये जो प्रकाश है यहाँ से देखिए, ये प्रकाश जो है यहाँ से जाने के बजाय ये अपने मार्ग से मुड़ जाता है, यानी कि इसके किनारों की ओर मुड़ जाएगा। जैसे ही मैंने ये हाथ रखा है तो ये क्या करेगा, इस तरफ दिशा में आ जाएगा। यहाँ से जाना था ये, अब ये अपारदर्शी वस्तु है, क्योंकि मेरे हाथ को पार नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, किनारों की ओर मुड़ेगा यहाँ से, जिसको जहाँ से जगह मिलेगी निकलने की, बस उसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो सिंपल सी परिभाषा आप यहाँ से देखिएगा कि जब प्रकाश छोटे छोटे बिंदु से होकर गुजरता है या उसके मार्ग में बहुत ही छोटी वस्तु आ जाती है, तो प्रकाश किरणों पर प्रकाश जो है किनारों पर मुड़ जाता है, और इस प्रकार जो प्रकाश का किनारों पर मुड़ना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो सिंपल सी परिभाषा है, क्या बोल रहा है फिर से समझिए। जब प्रकाश छोटे छोटे बिंदुओं से होकर गुजरेगा या फिर उसके मार्ग में छोटी कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाएगी, तो वहाँ प्रकाश जो है किनारों पर मुड़ जाता है, और इस प्रकार जो किनारों पर मुड़ने की जो प्रक्रिया है प्रकाश की, वही कहलाएगी प्रकाश का विवर्तन।
अपवर्तन। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आपका आएगा, देखिए यहाँ तक तो आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आएगा वहाँ है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए यहाँ से कुछ बिंदु दिए हैं। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं और प्रकाश का सरल रेखी गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेगी। इस अध्याय में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे? गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि यह चैप्टर जो है आपका आपके दैनिक जीवन में जो उपयोगी घटनाएं हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन उससे संबंधित है। अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो एक वीडियो अलग से इसका सेपरेट बनाया जाएगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगला वीडियो जो आप देखेंगे तो वहाँ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेपरेट इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में कोई कठिनाई